हैं। आप कॉलेज गए थे? बाहर से देखा है। हमारी क्लास में 8 आकाश थे, 4-5 आयुष थे, इतने सुस्त माँ बाप। मैं भाई साहब चलो, हमारे तरफ कहते हैं धागा खोल दिए हैं। धागा खोल दिया, सही खोल दिया धागा। और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स, टैली ना हुआ कुछ टैली ना हुआ लाइफ में। कभी बुली हुए स्कूल में आप? कभी नहीं। मैं तो लड़ाई झगड़े देखता था बस खड़े होकर दूसरों के। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में कई बार ओयो मत्था टेक चुका हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं दोस्त? स्वागत है। Born in the small town of Baroda, Gujarat. He was born in a small town, but his dreams were very big. और दीदी कनाडा जाता हुआ पंजाबी और टीटू किसी के लिए नहीं रुकते, ले पकड़ बे। इन्होंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किया अपने घर में ही, और वहां से आज पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर बाउंड्री तोड़ दी है। वेलकम टू हिंदुस्तान टाइम्स प्रेजेंट्स द इम्पॉसिबल शो, द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ भारत के सुपर हीरोज इन पार्टनरशिप विद Audi, BSC एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक। आज हम बात करेंगे भुवन बाम की कहानी के बारे में। भुवन, आपसे मिलने का मुझे बहुत मन था। मुझे लगता है कि 18-19 साल में आपने शुरुआत करी जी। मैंने आपके मोती महल की कहानियां सुनी है जी। और मेरे लिए मोती महल बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था, बरसाती में रहता था मैं। अच्छा। विनोबा पूरी लाजपत नगर में। और ऐसी बरसाती की मतलब ऊपर में टिन की शेड है और बैक में ब्लिस्टर्स हो जाती हैं। लाजपत नगर से मुझे याद आया, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लाजपत नगर में करियर शुरू है मेरा, क्योंकि लाजपत नगर में मेरा पहला स्टूडियो था, अमर कॉलोनी में। अमर कॉलोनी तो मैंने देखा है। या तो लाजपत नगर मेरे हिसाब से दिल्ली का सबसे मेरा फेवरेट जगह रहा है, क्योंकि विनोबापुरी से हम बाहर आते थे ना, तो वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग जिम होती थी, है ना? आपने देखा होगा, बड़ी मार्केट है, बिजी एरिया। तो जिम में मैं नीचे से दिखता था, बहुत अंकल आंटी एकदम तेज दौड़ रहे होते थे, ठीक है? तो मैं सोचता देखो कितनी फिटनेस ओरिएंटेड है। एकदम नीचे में जो है चिकन लॉलीपॉप का स्टोर भी था, लोग ऊपर वर्कआउट करते थे। तो मेरे लिए दिल्ली की कॉन्ट्रास्ट शुरू हुई थी लाजपत नगर से। तो चलो, ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई कि हमारी जर्नीज दिल्ली ही नहीं, लाजपत नगर, विनोबापुरी और अमर कॉलोनी से शुरू हुई। और मेरी कई हद तक तो लॉलीपॉप पे भी रुकी आके। मैं उस दुकान में पक्का गया हूँ, वहां के और उधर के एक आंटी है, उनके मोमोज, वो वहाँ पे मोमोज के बड़े अच्छे शॉप्स हैं बहुत। फिर उन्होंने तंदूरी मोमो इंट्रोड्यूस कर दिया, तब से मेरा मोमो के साथ रिश्ता खत्म। 36 का आंकड़ा हो गया मोमोज की। चलो सॉरी, मतलब मुझे पता है हमें शुरू करना है, पर तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ताजा खबर 2 के लिए। थैंक यू भाई। ये शायद डिज्नी हॉटस्टार की सबसे मोस्ट व्यूड शो है इस साल की अभी तक। जी, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ताजा खबर 1 बहुत सक्सेसफुल हुआ जी, बड़े लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, बहुत हमारे दोस्तों ने देखा। तो क्या ये पता था कि ताजा खबर 2 आने वाली है, या फिर इट वाज मोर अ सरप्राइज? कभी नहीं, एंडिंग लिखा था बस उसका। उसे लिखा, सोचा भी नहीं था कि इसका सीक्वल आएगा। एक तो बड़ी गनीमत हो गई, किसी प्लेटफॉर्म ने भरोसा जता दिया हमारे पे, वरना फ्रॉम अ यूट्यूब स्पेस, यूट्यूब से आना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वैसे ही चैलेंजिंग है। करेक्ट। कि जो उनके बाकी सारे शोज हैं जिसमें ए लिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ वो आपको रख पाए पहली सीजन का, तो ये भरोसा जताने वाला उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमें लगा कि बाप रे, सेकेंड सीजन था दिमाग में, लेकिन इतना जल्दी बनाना पड़ जाएगा ये नहीं पता था। और ये मेरे ख्याल से दिखता है कि बहुत लंबा समय है दूसरे सीजन और पहले सीजन के बीच में। पर दिस हैज बीन द फास्टेस्ट टर्नआउट बिटवीन टू सीजंस। यस। नहीं, मैं थोड़ा बहुत अभी शो वर्ल्ड के बारे में समझता हूँ, क्योंकि मैं शार्क टैंक पे आता हूँ जी, और मैंने देखा है कि एक शो अंडरराइट करने से पहले कितनी सोचने की चीजें होती हैं, कितना बजट, प्लानिंग, क्रू कहाँ जाएगा, क्या होगा। उसके बीच में 2 शोज आपने इतने जल्दी टर्न अराउंड किए, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बताई कि कई सारे शोज अंडरराइट होते ही हैं ए लिस्टर्स के बैक में, कि क्योंकि ए लिस्टर है उसी कारण शो चल जाएगी जी। पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आप ज्यादा हम्बल हो रहे हैं इसमें, कि आपको ए लिस्टर से कम नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए और जितने हमारे एज के लोग हैं। आपका जो परसेप्शन या रेपुटेशन है, इट इज नो लेस देन एन ए लिस्टर। पर चलो शुरू से शुरू करते हैं। मुझे बताया गया कि आपकी पैदाइशी बरोड़ा में है। मेरी पैदाइशी, जैसा हम पहले उड़िया में बात कर रहे थे, मैं साउथ उड़ीसा के गांव से आता हूँ, रायगढ़ नाम की। ठीक है।
अगर आप ऐसी जगह से आते हैं जहां से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, फिर द नेक्स्ट बिग थिंग, उस तरीके से अगर मैं आपको कैरेक्टराइज करूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप छोटे शहरों से आएंगे। पर पिछले 5-7 सालों का मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, शायद 80% लोग जो हैं वो छोटे शहर, छोटे गांव में पले बड़े होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जहां पे अगर आप उनका पूरा बैकग्राउंड लिखें तो ऐसा लगता है कि 100% चांस है कि ये तो नहीं कर पाएगा। पर आपकी वहां से शुरुआत हुई। क्या आपको लगता है कि क्योंकि हम छोटी जगहों से आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि दिस पर्सन कैन नॉट मेक इट बिग, उस कारण से एक सेंस ऑफ रेबल या एक सेंस ऑफ हंगर बन जाता है कि अब तो वी हैव टू प्रूव द वर्ल्ड रॉन्ग? क्या वैसा आपके साथ था? नहीं, मेरे साथ था। मेरे दिमाग में एक जोक था, किसको बताऊं। 5 दोस्त हैं हम, 23-24 साल से हम सारे साथ में हैं। वो 5 दोस्त हैं स्कूल से ही। उनको कितना जोक सुनाऊं मैं, वो तो मेरे को बचपन से देख रहे। फेसबुक उस टाइम था, और फेसबुक पे उस टाइम वाइन्स करके एक पेज आता था। वाइन्स एक ऐप होता था, करेक्ट, यूएस में। टिकटॉक से भी कलर की वाइन्स, कर्सिव कलर, हाँ करेक्ट, म्यूजिकली से भी पहले। करेक्ट, मुझे याद है वाइन्स। तो वो मेरे फेसबुक पे रेकमेंड होता था बार बार कि वाइन्स करके कुछ है, वाइन्स करके कुछ है। तो मैंने कहा, फेसबुक ने पूछा जी क्या नाम रखेंगे अपने पेज का मैंने कहा बीबी की वाइन्स कर देते हैं। मैंने कहा इसमें करियर थोड़ी बनाना है। आपका नाम बीबी की वाइन्स। मैं कभी वाइन्स ऐप पे नहीं गया। अब वो बनाया, उस पे वीडियोस। अब मैंने सोचा एक मेरे पास अब पेज है जिसपे मैं अपनी मन के जोक्स वोक्स कुछ भी करके डाल सकता हूँ। तो वो मैंने डाले और 8वां-9वां वीडियो होगा वो फट गया। कराची का मतलब क्या है? कराची में, नेपाल में, बांग्लादेश में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में चला गया वो व्हाट्सएप के थ्रू। तो मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अरे अभी तक तो 10 व्यू आते थे। 10 व्यू मतलब कितनी बड़ी बात है यार मेरे। 5 घर वाले, बाकी 5 कौन है जो देख रहे हैं, जिन्हें मैं जानता नहीं, कौन दे रहा है ये 5 व्यू मुझे। फिर उसके बाद देखा अचानक 200 व्यूज आ गए, फिर 300 व्यूज आ गए, 400 व्यूज आ गए। मैंने कौन आ रहा है? फिर कमेंट्स में देखा, कमेंट्स में मैं ढूंढ रहा हूँ शर्मा, वर्मा, कनौजिया, माथुर, कुछ नहीं है। सारे इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के, पोखरा के, ये सारे नाम है। और मैं कह रहा हूँ यार ये स्पैम है, स्पैम है ये। क्योंकि अपने पे भरोसा ही नहीं, आपका पैरानोया तो पहले से है कि क्या कुछ ना मैंने किसी को बोला शेयर करने के लिए, मैं बस डाले जा रहा हूँ और कुछ हो गया। और फिर वो चला वीडियो, और फिर उसके बाद दिन के 10,000 फॉलोअर, दिन के, मतलब खाना पीना सब साइड। सिर्फ दिमाग में हो गया, दिन की 4 वीडियो बनानी ही बनानी है। क्या हाई हो गई। आई नीड टू कैपिटलाइज ऑन दिस, क्योंकि उस टाइम पे ग्रुप्स थे, AIB थे, TVF थे, तो वो ग्रुप्स में बनाते थे। कौन सा साल है ये 2015-16। 2015-16, हाँ तब तो TVF अपने प्राइम पे था। प्राइम पे, मतलब उनको देख देख के लगता था कि यार ये कितना सही आइडिया है, ये मतलब अरुणाब तो फोड़ रहा था सर, इट वाज हिज पीक। क्या मतलब दे पेव्ड अ वे फॉर अस, करेक्ट, दे कार्व्ड अ वे फॉर अस। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार दिल्ली का एक लड़का अकेले क्या कर लेगा, मेरा ह्यूमर किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा विकेट ह्यूमर है दिल्ली वालों का। मैंने कहा ये कैसे होगा, नहीं समझ आएगा। और वो आया समझ, किसको आया? बाहर, अपने देश के बाहर। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा जहाँ कमाना है वहां तो पहचान ही नहीं रहा कोई, वहां तो कोई बात ही नहीं हो रही। बहुत बार किस्सा सुना चुका हूँ मैं, उतना ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है किस्सा। घर वालों ने बोला कि जाओ, मालवीय नगर में रहता था मैं दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि जाओ और धनिया लेके आओ, दूध ये सब जाओ लेके आओ। मैं अपनी, उतना ही मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है किस्सा। घर वालों ने बोला कि जाओ, मालवीय नगर में रहता था मैं दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि जाओ और धनिया लेके आओ, दूध ये सब जाओ लेके आओ। मैं अपनी स्कूटी पे निकला हूँ, मस्त सोच रहा हूँ अगला वीडियो क्या होगा। उस हाई में हूँ, और मैं जाते जाते मैं रेडी पे बैठा, रेडी पे भैया थे, उनसे बात कर रहा है। एक लड़का आया, बीबी की वाइन्स, नहीं उर्दू में बात करने लगा मेरे साथ। क्या बात कर रहे हो? आती नहीं है। वाकिले तारीफ है आपकी बात, वाकिले तारीफ। मैंने क्या, मैं काबिले तारीफ? कह रहा हाँ, कह रहा आप क्या, आपका क्या लहजा है? और मैं उसको देख रहा हूँ, सब्जी वाला मुझे देख रहा है, कह रहा किसको सब्जी बेच रहा हूँ मैं। मैंने उसको देखा, मैंने 1 सेकंड, मैंने कहा ऐसे क्यों बात कर रहा है भाई? कह रहा आप कराची से हो ना? मैंने कहा साले मैं धनिया लेने स्कूटी पे कराची से आऊंगा क्या, वो भी मालवीय नगर? फिर कहाँ से है तू? मैंने हिंदी में आ गया, तू तड़ाके में। मैंने पीछे रहता यार गली में। कह रहा ये, कह रहा अच्छा दिल्ली है तू? मैंने कहा हाँ दिल्ली आऊँ भाई। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ यहाँ तो पता ही नहीं जनता को। नहीं, पर उसका कारण क्या मुझे जो लगता है, मालवीय नगर में आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि मैंने जब अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी, मैं भी मालवीय नगर खूब घूमा।
यही 14 15। और उस टाइम मुझे जरूरत भी थी हेल्थ केयर की, क्योंकि मैं बहुत पतला था। तो उसको लग गया होगा मैं अफगानिस्तान से ही पक्का। अब आप कह रहे हो तो मुझे लग रहा है नहीं, पर दूसरा एक और चीज है, मैं भी बहुत पतला होता था, मुझे लोग कहते हैं हैंगर, एकदम इतना पतला। ये तो हेल्थ केयर की शायद मुझे भी जरूरत थी। मैं आपको बात बताऊं, मेरा फ्लक्चुएट हुआ बहुत। मेरे को घर पे कहते थे टैंक जब मैं छोटा था, क्योंकि मेरा सर मेरे धड़ से बड़ा था। सर मेरे धड़ से बहुत बड़ा था, मतलब आई वॉज अ वेरी हेल्दी किड, बट देन प्यूबर्टी हैपेंड, और फिर धीरे धीरे बहुत पतलापन आ गया लाइफ में। फिर लगा कि क्योंकि मैं हार्ड कोर ग्रीन डे का फैन हूँ, हार्ड कोर, तो काजल वाजल लगा के स्कूल जाता था मैं। ग्रीन फील्ड स्कूल होता था, लेकिन टाई में रेड पहन के जाता था। 2-3 बार। ग्रीन फील्ड स्कूल से हो? जी, सफदरजंग वाले। उसके तो बहुत किस्से सुने मैंने। ओरिजिनल वाले क्या सुने मुझे बताना जरा। मैंने सुना है कि वहाँ के बच्चे थोड़े मतलब नॉटी होते हैं। ग्रीन फील्ड्स के? हाँ, वो फिर आपने साकेत वाला सुना होगा। ईस्ट दिल्ली में एक। नहीं। हाँ, वो फिर आपने साकेत वाला सुना होगा। ईस्ट दिल्ली में एक। नहीं, अपना मस्त है अपना। नहीं, मेरे को इतना रिलीफ हुआ है। मुझे इतना बड़ा रिलीफ हुआ। मेरा सफदरजंग में था। अच्छा, ये अलग वाला। हमारे पाक साफ बच्चे सारे। अच्छा, मनी मन हरामी थे, लेकिन A1 बच्चे। तो उस टाइम पे मैं स्कूल जाता था ऐसे, और मेरा हाईली इन्फ्लुएंस था रॉक म्यूजिक वगैरह। काजल लगाए, हाँ, रॉक म्यूजिक वगैरह। तो उस चक्कर में खाना पीना कम कर दिया मैंने। स्लैश देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इनकी गिटारिस्ट है, इनकी नर्व्स निकल रही है, तो अपनी क्यों नहीं निकल रही। तो उस चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया था। कभी बुली हुए स्कूल में आप? कभी नहीं। मैं तो लड़ाई झगड़े देखता था बस खड़े होकर दूसरों के। 2 लोग लड़ रहे हैं, मैं खड़ा हूँ बस देख रहा हूँ, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वहीं से तो कैरेक्टर्स आए सारे। और वहां से फिर आप अपने जोक्स आपके मन में आते रहते थे? बस जोक्स आते थे। और मैं घर पे शावर करते टाइम सोचता था, शावर तो अब आया लाइफ में, खैर बाल्टी से जब नहाता था टम्बलर में, हाँ, तब सोचता था मग्गे में कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये रिप्लाई देता। ये चलता था। आई वॉज एन आर्टिस्ट सिंस चाइल्डहुड। मतलब ऐसा होता था कि मैं, क्योंकि भुवन है तो ब नाम से है, तो मैं सबसे आगे होता, दूसरी तीसरी बेंच पे बैठता था, क्योंकि हमारी क्लास में 8 आकाश थे, 4-5 आयुष थे। इतने सुस्त माँ बाप, कोई नाम में ध्यान ही नहीं दे रहा है। 8 आकाश, एक के नाम में 2 ए है, एक के नाम में 1 ए है। समझ नहीं आता था मुझे। खैर, तो मेरा क्योंकि भुवन था तो मैं तीसरी चौथी बेंच पे बैठता था, और टीचर्स का फेवरेट था मैं। ओह नाइस। हाँ, नॉट बिकॉज आई वॉज अकेडमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स बिकॉज आई नेवर क्रिएटेड न्यूसेंस इन क्लास। आई वॉज अ नाइस बॉय। टीचर ने बोला उठ के यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ जाओ, ये कॉपी खोल लो, होमवर्क किया है, हाँ किया है, थोड़ा बहुत जितना आता था उतना किया है बस। घर वाले आते हैं पीटीएम मीटिंग के लिए तो यही बोला करते थे कि लड़के में पोटेंशियल अच्छा है, कुछ नहीं कि आज इसने ये नहीं किया, आज इसने वो नहीं किया, तो घर वाले खुश थे कि ये बड़ा ही वनीला लड़का है। कुछ नहीं है इसकी लाइफ में। लेकिन मैं क्लास में बैठ के, जो मेरी बैक पेज होती थी, कॉपी की जो लास्ट पेज होता था, उस पे करता था मैं तिगड़म वाले काम। उस पे क्या करता था, अब क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत ही पुराने गानों का शौक है, हेमंत कुमार साहब से लेकर अभी, अरे मेरे भी पुराने सॉन्ग्स, अरिजीत तक के अगर आप ले लो तो वैसे। क्योंकि मोतीमहल में यही गाया करता था मैं। मोतीमहल तो खैर लाइफ में बाद में आया, पर स्कूल से, क्योंकि बाबा इंडियन एयरलाइंस में थे, तो जब वो बाहर जाते थे शारजाह कुवैत, तब वो कैसेट्स ले आते थे। नाइस। हिट्स ऑफ राजेश खन्ना, हिट्स ऑफ मन्ना डे, तो आपने सब सुना हुआ है? सब कुछ सुना हुआ है, सब कुछ सुना हुआ है। तो मैं उसका पहला अंतरा लिख लेता था और दूसरा अंतरा खुद लिखता था कि अगर इसको मैं लिखता तो क्या लिखता। तो ये करता था मैं क्लास में बैठ के। आई यूज्ड टू राइट लिरिक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉन्ग्स अपनी तरह से। और क्या आपने ट्रेन किया आपने म्यूजिक में? बिल्कुल भी। 4th स्टैंडर्ड में मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल हारमोनियम बजाना, हारमोनियम के साथ, मास्टर जी के साथ, वो हाँ मास्टर जी के साथ, क्योंकि घर वालों ने सोचा कि क्योंकि हम इस फील्ड से, मैंने भी किया हुआ है वो। सारा उतना आता है मुझे। घर वालों ने बोला हमारे अंदर तो नहीं है ये स्किल, पर क्यों ना बच्चों को नर्चर किया जाए बचपन से ही। लेट हिम डू, मे बी ही विल फाइंड अ वे। बहुत ये क्लैरिटी हो गई थी लाइफ में कि क्या नहीं करना है अब, जो कि है पढ़ाई। हाँ बिल्कुल, मेरे अंदर भी क्लियर। पढ़ाई, मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे बहुत पहले आ गई क्लैरिटी। अगर डिग्री लेने के बाद आती तो फंस जाता मैं बहुत बुरा। मैंने ड्रॉप आउट इसलिए कर लिया कि 12वीं कक्षा के मुझे समझ में आ गया कि क्या पढ़ाई ठीक कर लेंगे, शायद कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं देखना था। मुझे हमेशा था कि अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं पढ़ाई के लिए ना, तो ठीक नंबर लेके आएंगे। पर मुझे पता था कि ना वो 4 साल में इतना दुखी रहूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि मुझे मजा आएगा ये एंटरप्रेन्योरशिप में। जिस दिन से ना भाई, मतलब जिस दिन से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, सक्सेसफुल डेज रहे, फेल्ड डेज रहे, दुखी कभी नहीं सोया मैं। तो मैं आपको बताता हूं, पहली बार मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना
हमारी सबसे बड़ी दीदी ना कॉलेज गई थी, तो हमें फेस्ट होता था, तो एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट, तो कभी आई एक बार घर, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट हुआ। मैं जाके डिक्शनरी में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वर्ड। हमें कोई अता ना पता कि होता क्या है। उसके बाद से कोई टीचर पूछे क्लास में व्हाट डू यू वांट टू बी, हम कहे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ना मतलब मैं इतना दुखी रहूंगा, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि मुझे मजा आएगा ये एंटरप्रेन्योरशिप में। जिस दिन से ना भाई, मतलब जिस दिन से मैंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया, सक्सेसफुल डेज रहे, फेल डेज रहे, दुखी कभी नहीं सोया मैं। तो मैं आपको बताता हूं, पहली बार मैंने एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, हमारी सबसे बड़ी दीदी ना कॉलेज गई थी, तो हमें फेस्ट होता था, तो एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट, तो कभी आई एक बार घर, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट हुआ। मैं जाके डिक्शनरी में देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वर्ड। हमें कोई अता ना पता कि होता क्या है। उसके बाद से कोई टीचर पूछे क्लास में व्हाट डू यू वांट टू बी, हम कहे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ना मतलब मालूम, ना क्या होगा मालूम, और माता पिता का क्लियर था कि ये सब कह रहा है, आगे तो इन्फोसिस में नौकरी लगनी वही हो जाए तो बहुत। मुझे बचपन में ही हर तरीके की अलग चीज करने का, मैं क्लास में हमेशा रेबेलियस था। रेबेलियस यानी हर बच्चे का जो शौक, बच्चों को क्रिकेट खेलना है, तो हम सोचते थे हम क्या मैराथन दौड़े। बाकी बच्चों का रहता था कि जी अच्छा हम लोग समर हॉलीडेज में कहीं नानी के घर जाएंगे, तो मैं एयरटेल का सिम कार्ड बेचना शुरू कर देता था। तो मेरे अंदर हमेशा था कि जो सब कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा अलग करेंगे अपन। बिल्कुल। तो एक सेंस ऑफ इम्परफेक्ट चाइल्डहुड था कि मतलब हमेशा कुछ नया करने का शौक था। आपने ही बताया कि थोड़ा कुछ इम्परफेक्ट सा चाइल्डहुड था कि कुछ अलग करने का हमेशा आपका भी मन हमेशा। वो कहां से आता था, किस एंड साथ में अगर हमें जो लोग सुन रहे हैं उनका इम्परफेक्ट चाइल्डहुड रहा है, तो हाउ डू दे नॉट गेट डिस्करेज्ड? इम्परफेक्ट होना ही बेस्ट है। अच्छा, आप कह रहे हो कि तो स्ट्रेंथ, वो तो स्ट्रेंथ है आपकी। अगर आप इम्परफेक्ट हो तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप परफेक्शन ढूंढने जाओगे तो आप सिर्फ ढूंढते रह जाओगे, वो कभी नहीं मिलेगी। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ ही जाती है, और वो आनी जरूरी है, वरना हाउ विल यू ग्रो एज अ पर्सन, हाउ विल यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आप बचपन से ही गजब गिटार बजाते रहोगे तो आप तो फिर 10 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया। आप अगर पहला $1 मिलियन कमा लो, हाँ, तो आपका पोटेंशियल हो सकता है कि आप 10 बिलियन की कंपनी बना पाओ, बट आप वो 1 मिलियन में इतने खुश हो जाते हो ये कि आप बड़ी गाड़ी लेते हो, जिंदगी जीने लगते हो, आप कहते हो फिर फाइट नहीं मारना। और ये ग्रो एज अ पर्सन, हाउ विल यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर आप बचपन से ही गजब गिटार बजाते रहोगे तो आप तो फिर 10 साल बाद हो गया, 10 साल बाद हो गया। आप अगर पहला $1 मिलियन कमा लो, हाँ, तो आपका पोटेंशियल हो सकता है कि आप 10 बिलियन की कंपनी बना पाओ, बट आप वो 1 मिलियन में इतने खुश हो जाते हो ये कि आप बड़ी गाड़ी लेते हो, जिंदगी जीने लगते हो, आप कहते हो फिर फाइट नहीं मारना। और यही इम्परफेक्शन है। द हंगर टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर, दैट्स इम्परफेक्शन फॉर मी। आपको काम आए ना आए, बट अगर आप उसके प्रति लॉयल हो, उस काम के प्रति कि यार ये मुझे सीखना है, जैसे आपने बोला आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी ही करनी है, आप लगे रहे और आज एवरीवन नोज व्हाट हिस्ट्री यू हैव क्रिएटेड। आप कॉलेज गए थे 12वीं कक्षा के बाद? बाहर से देखा है गया था। कौन से कॉलेज गए थे आप? मैं भगत सिंह कॉलेज। भगत सिंह कॉलेज। कितने साल गए वहां? मैं गया था वही अपना 3 साल। पर डिग्री ली थी? नहीं ली थी? ली डिग्री। अच्छा, डिग्री ली थी। अच्छा, हिस्ट्री ऑनर्स लिया था। बहुत भला उस आदमी का जिसने मुझे बोला कि हिस्ट्री कर लेना चाहिए, पर मुझे करनी थी हिस्ट्री, क्योंकि दैट वाज द इजीएस्ट वे आई कुड गेट इनटू अ कॉलेज, क्योंकि मेरे परसेंटेज थी 74.25 12वीं में। 12वीं में। 10वीं में कितनी थी? 10वीं में मेरी थी 83। 12वीं में फीलिंग ही नहीं आ रही थी पढ़ाई करने की, खैर और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स। टैली ना हुआ कुछ टैली ना हुआ लाइफ में, तो पहले आरएचएस ढूंढ लो फिर एलएचएस बना दूंगा, ऐसा था। तो दोस्तों से आरएचएस पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका ये बता दे, मैं ये जोड़ लूंगा अपने आप। तो ऐसे करके मैंने पूरी 12वीं करी अपनी। फिर जब कट ऑफ निकली तो कॉलेज में चाहिए थे 93। अब मेरे सारे दोस्त उसी कॉलेज में जा रहे थे, कॉमर्स के सारे दोस्त। अब मन में ये था कि यार मैं अकेला ना रह जाऊं, तो मैंने कहा इसी कॉलेज में जाऊंगा, क्या करूं, हिस्ट्री कर लेता हूं। और हिस्ट्री से ये मेरी बैक स्टोरी है कि रात को सोने से पहले घर पे नेट जियो और डिस्कवरी पूरा टाइम चलता रहता था। अच्छा, पूरा टाइम। तूतनखामन का ये निकल गया, तूतनखामन की वो कवर निकल गई, कुछ ये हो गया, कुछ हो गया, तो मुझे लगा भाई आर्कियोलॉजी कर सकते हैं लाइफ में। आर्कियोलॉजी के लिए पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री। भाई साहब कुछ नहीं लेना देना उसका, और मेरा ऐसा मन उठा, मैंने कहा बस अब मेरा इससे दूर दूर से रिश्ता है, मैं अपना करूंगा, गाना बजाऊंगा बढ़िया। कुछ नहीं लेना देना उसका, और मेरा ऐसा मन उठा, मैंने कहा बस अब मेरा इससे दूर दूर से रिश्ता है, मैं अपना करूंगा, गाना बजाऊंगा बढ़िया,
यही करूंगा मैं, और कुछ नहीं मैं करना। आप पुराने गाने सुनते थे? हाँ। उसके बाद में आप अपना थोड़ा बहुत कर्नाटिक या हिंदुस्तानी म्यूजिक आपने सीखा कि इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल्स, सब कुछ, पर नन ऑफ दैट इज इनफ कि आप अपना खुद का गाना लिख पाओ। तो वो कैसे सीखा आपने? वो मोती महल से आया ना। अच्छा, तब गाना शुरू कर ही दिया था? तो गाना शुरू कर दिया था, तो कॉर्ड्स वॉर्ड्स की समझ तो हो ही गई थी। करेक्ट। और हमारा ट्रियो था, तो अच्छा ट्रियो था? हाँ ट्रियो था। स्कूल के दोस्तों का? नहीं, वो मेरे जिनसे मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखता था, मास्टर जी उनके साथ। उन्होंने एक दिन बोला कि हमारा गिटारिस्ट नहीं आया है, तू चलेगा, सिर्फ गिटार पकड़ के बैठा रहे। मैंने क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। कह रहा डिनर फ्री है। मैं क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ, मोती महल में मुगलई खाने को मिलेगा। मैं कहा भाई साहब चलो। फिर क्लास खत्म करी और गए, वहां बैठे, और मैं गिटार पे बस सीखा नहीं था बिल्कुल, गिटार बिल्कुल नहीं आता था मुझे, मतलब सिर्फ ग्रीन डे तक के गाने आते थे बस, पावर कॉर्ड बस इतना। अब वहां बैठे हैं और वहां गाने चल रहे हैं, तो गाने नहीं पता, पुराने गाने ये वाले भी होते हैं, आधी नॉलेज वहां से आई, क्योंकि हिट्स ऑफ राजेश खन्ना सुने ना। I never heard unheard songs of राजेश खन्ना। तो मैं सुन रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सही है, और ऑडियंस एंजॉय कर रही है, मस्त एंजॉयमेंट चल रहा है ऑडियंस का। अब वहां बैठे हैं और वो खत्म हुआ, ऐसे में हफ्ते में 3-4 बार जाने लगा, क्योंकि जो गिटार पे थे वो कहीं अब्रॉड गए हुए थे शोज करने, तो उनका सब्स्टिट्यूट था मैं। 1 महीने बाद मेरे हाथ में आ गए पैसे, उन्होंने पैसे दे दिए मुझे। पहली कमाई कितनी की थी? 3500 रुपए। 3500 रुपए महीने की? वो पहली कमाई थी आपकी? हाँ, महीने की। वेल डन। तो वो 3500 रुपए हाथ में आए। जिस तरह का आदमी मैं हूँ, पेसिमिस्ट, खुशी नहीं हुई मुझे, मैं अपसेट हो गया। मैंने कहा अरे कुछ किया ही नहीं। क्या बात कर, उस बात के पैसे हैं क्या गिटार पकड़ के बैठने के? मैंने कहा नहीं। मैं भैया हम गाते तो सेम गाने हैं, रोज का हमारा एक सेट लिस्ट होता है ना कि ये गाने गाने बस जंबल कर देंगे। मैंने मुझे सेट लिस्ट दे दोगे आप? दे दी उन्होंने। मैं घर गया और मैंने 1 हफ्ता लग के सारी कॉर्ड सीखी। फिर मैंने कहा आज इनको सरप्राइज करूँ। रोज का हमारा एक सेट लिस्ट होता है ना कि ये गाने गाने बस जंबल कर देंगे। मैंने मुझे सेट लिस्ट दे दोगे आप? दे दी उन्होंने। मैं घर गया और मैंने 1 हफ्ता लग के सारी कॉर्ड सीखी। फिर मैंने कहा आज इनको सरप्राइज करूंगा मैं एक गाने से, एकदम अचानक नहीं, एक गाने से। फिर एक गाना आया, मैंने कहा ये वाला गाना बजाएं, ये वाला गाना। कह रहा बड़ा बेचैन हो रहा तू। मैंने मैं शुरू तो करो। फिर शुरू किया। फिर जब मैंने बजाना शुरू किया, उन्होंने बोला अरे वाह तू सीख के आया क्या? मैंने हाँ। फिर और सीरियस होता गया। फिर देन आई बिकेम द परमानेंट गाय देयर। फिर मुझे लगा यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं अपने गाने भी तो लिख सकता हूँ। फिर आपने लिखना शुरू। फिर मैं उसमें थोड़ा इन्वॉल्व हुआ। आजकल क्या सुन रहा आप? आजकल क्या सुन रहा हूँ मैं? आजकल मैं अली सेठी बहुत सुनता हूँ। मैं अली सेठी सुनता हूँ। मैं मेहदी हसन साहब के कुछ गाने हैं जो कि बहुत लेट आए हैं लाइफ में, क्योंकि तब समझ नहीं थी, अब थोड़े बहुत समझ आने लगे, तो वो सुन लेता हूँ। बाकी क्या सुनता हूँ मैं? बाकी कोल्डप्ले तो है ही फेवरेट। और क्या है? और पंजाबी गाने समझ नहीं आते, लेकिन आजकल वाइब करने लगा हूं मैं। मैं आपको बताता हूँ मैंने रिसेंटली क्या सुना। मेरा टेस्ट डेवलप हो गया कोक स्टूडियो में। हाँ। पर इसके ऊपर गाना है पार चना दे। सुना आपने? पार चना दे। कोक स्टूडियो तो अनबीटेबल, आइकॉनिक है वो गाना। मतलब मैं पिछले 1 हफ्ते से आई एम अनेबल टू गेट पास्ट इट, कि मतलब दिस इज सो गुड। तो आपने बताया कि मेहदी हसन के गाने आपको पसंद है। एक गाना जो आपका फेवरेट है रिसेंट? दुनिया किसी के प्यार, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। अरे वाह दोस्त, क्या गाना है यार, दिस इज सो गुड। तो सुन के ही मुझे लग रहा है कि बहुत ही लेट समझ आया लाइफ में, बट जब आए तो ऐसे आए कि देखो ये ना, मुझे लगता है सॉन्ग्स को अप्रिशिएट करने के लिए अगर आप सिर्फ धुन से प्यार करें तो मजा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लिरिक्स को समझना जरूरी है। बिल्कुल। और पता है मजे की बात क्या है?